आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो पखाने के साथ ब्लड आ गया है तो उसको वो बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं या हेमराइड्स कहते हैं। मेडिकल ज़बान में हम उसको हेमराइड कहते हैं। तो उसको आज मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हर मरीज़ जो आता है जिसकी पखाने के साथ ब्लड आ रहा है वो हर मरीज़ पाइल्स का मरीज़ नहीं होता। कई दफ़ा वो हकीमों पे फंस जाते हैं, जराह पे फंस जाते हैं, तो वो उसका इलाज उल्टा सीधा कराना शुरू कर देते हैं। जो टिपिकल पाइल्स हैं या बवासीर के मौके हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 और 4 डिग्रीज में। फर्स्ट डिग्री पाइल्स, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री वो होते हैं जो जस्ट ब्लीडिंग होती है, पखाने के साथ स्प्लैश ऑफ ब्लड आता है फुहारे की तरफ और रुक जाता है, वो नजर नहीं आते। सेकंड डिग्री पाइल्स जो हैं वो थोड़े से ब्लीड करते हैं, थोड़े से बाहर आते हैं लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं होते। और थर्ड डिग्री वो जो है जो ब्लीड करते हैं लेकिन वो वापस नहीं जाते और पेशेंट को वो खुद अपने हाथ से मैनुअली अंदर डालने पड़ते हैं। फोर्थ डिग्री वो हैं जो बाहर आ जाते हैं उसके बाद वापस नहीं जाते, फिर उनमें कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, उनमें गैंग्रीन हो जाती है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, खून जमना शुरू हो जाता है, वो पेनफुल हो जाते हैं। तो ये तो पाइल्स की इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट ये करना है कि ये पाइल्स प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं, किस वजह से, कब्ज की वजह से शुरू हुए हैं या किसी और बीमारी की वजह से शुरू हुए हैं। तो बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जो पाइल्स का ऑपरेशन करा लेते हैं लेकिन वो उनके साथ मतलब गलत ऑपरेशन इस सेंस में होता है कि ऊपर उनका कोई बड़ी आंत में, रेक्टम में ट्यूमर पड़ा होता है तो उसकी वजह से पाइल बने होते हैं नीचे, बवासीर के मौके होते हैं जो जिससे कहते हैं सेकेंडरी हेमराइड्स। तो उनका इलाज बवासीर का ऑपरेशन नहीं है, तो सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेट कराएं। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे बार बार कब्ज हो रही है, कब्ज बढ़ी जा रही है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कब्ज होती है और उसके साथ उसके पाइल्स या मौके बन गए, ब्लीडिंग हो रही है, तो सर्जन का काम है उसको इन्वेस्टिगेट करे कि ये प्राइमरी पाइल्स हैं या सेकेंडरी टू ट्यूमर है। उसके लिए पहले उसको उसकी एंडोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी होनी चाहिए ताकि वो डिफ्रेंशिएट करे कि ये ऑपरेशन करने से पहले इसका ऑपरेशन पाइल्स का बनता भी है कि नहीं बनता। इसलिए कि बहुत सारे मरीज अननेसेसरी गैर जरूरी ऑपरेशन करा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ऊपर ट्यूमर पड़ा हुआ। अगर किसी मरीज को पखाने वाली जगह से ब्लड आ रहा है, खा वो फ्रेश आ रहा है या ओल्ड ब्लड आ रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो वो उसके लिए गुजारिश है कि वो किसी मुस्तनद फिजिशियन या सर्जन को दिखाए। और डॉक्टर्स हॉस्पिटल में फैसिलिटी हर किस्म की अवेलेबल है, एंडोस्कोपी भी अवेलेबल है, प्रोक्टोस्कोपी भी अवेलेबल है। हम उसको असेस करते हैं पहले कि वाकई ये प्राइमरी पाइल्स हैं या सेकेंडरी पाइल हैं, खुदा न खासा ऊपर कोई ट्यूमर तो नहीं पड़ा हुआ। अगर जेन्युइन पाइल्स हैं तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री में तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं होती, वो तो डाइटरी मैनिपुलेशन और डाइट से ठीक हो जाते हैं, कुछ मेडिसिन से हो जाते हैं। सेकंड डिग्री पाइल्स में इंजेक्शन लग जाते हैं, इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं या बेंडिंग हो जाती है। थर्ड डिग्री पाइल्स को ऑपरेट करना पड़ता है और हमारे पास लेटेस्ट जो लिगाशोर है, एडवांस फॉर्म जिसको पब्लिक लेजर कहती है, तो लिगाशोर भी है, लेजर भी अवेलेबल है और डे केस सर्जरी है, सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बिल्कुल पेन फ्री।